क्योंकि आप भारत के भूषण हैं। घर वालों ने भी आपका नाम जब रखा तो ये सोच कर रखा कि ये बच्चा जो है वो राष्ट्र को समर्पित होगा, अपने देश को समर्पित होगा, अपने भारत का भूषण बनेगा। जखीरा हमारा नहीं, खत्म कर वो दिया। ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी परमाणु स्टोरेज है वो लीक भी कर रही है, वहां पर भारत ने आक्रमण करने की गुस्ताखी की। नहीं तो लेकिन आज उनका नया स्टेटमेंट भी तो आ गया कि मैंने कोई मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभाई है। भारत के ये डिफेंस सिस्टम जो है S-400 को खत्म कर दिया उन्होंने, और आदमपुर जो हमारा एयरबेस है उसको काफी नुकसान पहुंचाया उन्होंने। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने अपने संसद भवन में ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्पीच देते हुए ये कहा था कि भारतीय वायुसेना पर पाकिस्तानी वायुसेना भारी पड़ी है। और ये न्यूज़पेपर जिसका उन्होंने हवाला दिया, द डेली टेलीग्राफ, जो कि ब्रिटेन में छपती है, अब पाकिस्तान के ही मीडिया ने इसको एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर द डॉन ने यह खुलासा किया कि इसाक डार ने झूठ बोला और इसाक डार ने AI जनरेटेड इस फोटो को वायरल करते हुए उन्हें संसद में दिखाया है। इस आर्टिकल में द डॉन ने इतनी गलतियां निकाली, इतनी खामियां निकाली जो कोई भी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर नहीं करता है अमूमन। उसके बाद कई पत्रकारों ने, पाकिस्तान के ही मीडिया ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पर झूठा खबर और फर्जी खबर फैलाने का आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ इन्होंने उसे छुपाने की भी कोशिश की है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करते हुए न केवल पाकिस्तानी में पनप रहे आतंकवाद के अड्डे को निशाना बनाया, बल्कि उसे नेस्तो नाबूद भी कर दिया। और आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए होशियारपुर से जुड़े हैं प्रसिद्ध समाजसेवी हैं, सनातन प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं और लगातार राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं और राष्ट्र के प्रति प्रेम उजागर करने के लिए जितनी भी गतिविधियां करवाई जाती है या जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। और इनका नाम भी भारत के नाम से जाना जाता है। इनका नाम है भारत भूषण वर्मा। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। GBC के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपका धन्यवाद। मुझे लगता है इस टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे आपसे अच्छा कोई वक्ता नहीं मिल सकता था, क्योंकि आप भारत के भूषण हैं। घर वालों ने भी आपका नाम जब रखा तो ये सोच कर रखा कि ये बच्चा जो है वो राष्ट्र को समर्पित होगा, अपने देश को समर्पित होगा, अपने भारत का भूषण बनेगा। और ठीक वैसे ही जैसे आपके माता पिता ने या पूर्वजों ने आपका नाम रखा, आप वही नक्शे कदम पर चलते हुए आप देश का नाम रोशन भी कर रहे हैं। पहला सवाल है भारत भूषण वर्मा जी की, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री इसाक डार जो संसद में दावा करते हैं, आज उसका खंडन किया गया है, उसको फर्जी वहां की मीडिया ने साबित किया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान झूठ की बुनियाद पे खड़ा है। जो भी उसके युद्ध में उसका जो हश्र हुआ पूरा वर्ल्ड जानता है। उनका एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ कहता है। एक दिन उनका सीज़फायर के बाद बयान आता है इशाक डार का कि जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और दूसरा हमारी जो सेना है वो हमारे कहने में नहीं है, सेना हमारे कहने से बाहर हो गई है। दूसरे वक्त उसका कुछ और बयान आता है, फिर उनके प्रधानमंत्री जाते हैं कुछ और बयान देते हैं। तो जो पाकिस्तान का मीडिया जो ऑपरेशन चल रहा था सिंदूर, उसके दौरान इन्हें मीडिया ने पूरा कैप्चर कर रखा था, और जो पाकिस्तान की सरकार चाहती थी वही मीडिया दिखा रहा था। जहाँ पर कुछ मेरे मित्र ये कह रहे थे कि आप हिंदुस्तान का मीडिया मत देखो, ये देखो पाकिस्तान का मीडिया असली बता रहा है कि कैसे उन्होंने हमारा नुकसान कर दिया। वही वो तो मीडिया मतलब जो था सरकार का कंट्रोल था, सरकार जो बोल रही थी बता रहा था, झूठ, बिल्कुल टोटल झूठ। और वो उन्होंने जो अपनी डॉन अखबार ने क्लियर कर दिया उन्होंने कि ये झूठी है, लेकिन उन्होंने बोला कि वो स्काई का क्या मतलब वो अवार्ड दे लिया खुद को। अगर वो इतना ही वो किंग है तो उसका एक भी जो ये ड्रोन आए हैं तो भारत की धरती को वो छू नहीं पाए, धरती को टच नहीं कर पाए। आसमान में ही हमारे सैनिकों ने उसका
ध्वस्त कर दिया, खात्मा किया, एक भी ना है। और हमारी जो मिसाइलें यहाँ से गई हैं, जो भी हमने हमले किए हैं, 9 स्ट्राइक हमने उन पर पहले की, वो भी पूरे स्ट्रीक उस पॉइंट पे जहाँ जानी चाहिए थी वहाँ गई है। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि सबूत है उसका भी, इस बात का कि वो सही जगह गई है। उसके बाद लास्ट सीज फायर के बाद जब उन्होंने हमला किया हम पे, उसके बाद 4 हमले हमने फिर किए हैं, वो भी सही जगह पे जाके लगे हैं। और फिर उसके बाद रात को 1:45 बजे प्रधानमंत्री उनके आए हैं, तो उन्होंने खुद ये बात भी मानी कि हिंदुस्तान ने हमारे हथियारों का जखीरा खत्म कर दिया। हाँ। जखीरा हमारा खत्म कर दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी परमाणु स्टोरेज है वो लीक भी कर रही है, वहां पर भारत ने आक्रमण करने की गुस्ताखी की है। नहीं, जहाँ उनके हथियार हैं, जहाँ से उन्होंने उनके आतंकवादी पनप रहे हैं। देखो, हमारा ऑपरेशन था, पहले तो जनता को ये बात समझनी चाहिए कि ये एक युद्ध नहीं था, एक ऑपरेशन था। युद्ध और ऑपरेशन में अंतर है, वॉर और ऑपरेशन में अंतर है। जब युद्ध होता है तो बीएसएफ पीछे हटती है, तो हमारे जो सैनिक हैं, आर्मी है, वो फ्रंट पे आती है, वो युद्ध करती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई कोई, एक ऑपरेशन चल रहा था। तो लोगों ने ये सोच लिया कि ये एक युद्ध है, ऐसा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने किया, हमारे ऑपरेशन के दौरान उसने एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी। हमने तो आतंकवादियों के ठिकाने पहले 9 जो भी हमले हुए हैं, एक भी जगह बताइए जहां ना तो आम पब्लिक के पर हमला हुआ, किसी नागरिक का नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, कोई सैनिक अड्डों पर भी हमला नहीं हुआ, कोई उनका ऐसा कोई नुकसान नहीं किया। ठीक है, वो हमने जो हमले किए आतंकवादियों ठिकाने पर किए। उसका सबसे बड़ा सबूत बताता हूँ आपको। जब आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला हुआ, 14 लोग मारे गए, मौजूद मसूद क्या नाम उनका, उसके परिवार के, असलम मसूद के परिवार के। तो उसके बाद जो 14 लोग मारने के जो उसके उनका जनाजा निकला, उस पर उनका राष्ट्रपति उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। आर्मी भी वो मौजूद है वहाँ पे, शामिल हो रहे हैं। अच्छा, कोई आतंकवादी हो या ना हो, हम मान सकते हैं किसी को, हम उसको आतंकवादी बोल रहे हैं जी, वो आतंकवादी नहीं है। अजहर मसूद वो व्यक्ति है जिसने भारत से जहाज हाईजैक करवाया, भारत का जहाज, फिर उसको वहां से रिहा होकर गया हमारी जेल से। वो तो आतंकवादी माना हुआ आतंकवादी है। हर सबूत है हमारे पास, डाटा है। और उस आतंकवादी के परिवार के लोगों को, जो बड़े बड़े आतंकवादी उसमें मारे गए, उनके जनाजे में वहाँ के राष्ट्रपति अपना वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सैनिक वहाँ खड़े हैं, जनरल वहाँ गया। तो जो पाकिस्तान है पूरा आतंकवाद का पूरा वो सरगना है, वहाँ को आतंकवाद की फैक्ट्री है, वहाँ पे फैक्ट्री है, और लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, अब एक चीज ये यहाँ जरूर ये बताइए कि जैसे चलिए आम लोगों के मन की धारणा तो ये आपने दूर कर दी कि युद्ध और ऑपरेशन में अंतर है, वॉर में और ऑपरेशन में अंतर है। पर अब लोग ये कह रहे हैं कि 1971 की जो जंग हुई थी उसमें भारत ने बहुत कुछ हासिल किया था। उसमें हासिल हमने क्या किया था? एक ये कि हमने उनके 90,000 जो सैनिक हमने उनके अरेस्ट कर लिए, 3,000 उनके अधिकारी अरेस्ट कर लिए, 93,000 उनके सैनिक जो अरेस्ट किए। अरेस्ट भी वो कहता कि पूरा बांग्लादेश जब आज़ाद हो गया तो उसमें अंदर जो भी उनके सैनिक आ गए वो सब हमारे अंडर आ गए और अरेस्ट कर लिया हमने, उनको सरेंडर कर दिया। जी उपलब्धि थी, वो हमारे सैनिकों की उपलब्धि थी। उन्होंने भूखे रह के, मेरे कर्नल साहब जहाँ कर्नल बरिंदर जी हैं बागू बताते हैं कि जब वहाँ रहे तो हमें पानी भी, वो गंदा पानी भी जो पीना पड़ा, मतलब बुरे हाल थे वहाँ पे। मतलब उनकी इतनी वो कुर्बानियाँ थी उन लोगों की। अरेस्ट किया सैनिकों ने, फिर बांग्लादेश भी बना दिया, ठीक है। उसके बाद भारत को मिला क्या? एक और विरोधी राष्ट्र, एक इस्लामिक कंट्री हमने बना दी। कम से कम उसमें जब बांग्लादेश को याद किया उसमें कंडीशन होती कि भाई इस्लामिक कंट्री नहीं रहेगी, वो इस्लामिक कंट्री बना दी। वो आज हमारे विरुद्ध को क्या कर रहा है? वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। 93,000 हमने उनके सैनिक लौटा दिए। हमने क्या करना है, लौटाना भी चलो लौटा दिए, लेकिन हमारे जो सैनिक वहाँ थे वो हमने वापस नहीं लिए। उस युद्ध श्रीनगर का, कश्मीर का मुद्दा हल नहीं किया हमने। हमें लाभ क्या हुआ उसमें, ये बताइए। उस युद्ध का लाभ क्या हुआ? हमारे इतने सैनिक उसमें मारे गए, हमारा नुकसान भी हुआ, आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ होगा हमारे। उसके बाद मिला क्या भारत को? अपना हम कश्मीर ने, लाहौर तक हम जीत के चले गए, लेकिन कश्मीर हम वापस नहीं ले पाए। क्यों नहीं लिया? जो उन लोगों की गलती। और अब जो ये बता रहे हैं कि 71 में ऐसे हुआ, तो अब 2025 में मोदी जी पीछे हट गए। वो कहीं पीछे नहीं हटी है सरकार ने बार बार कहा है ये बात कि ये ऑपरेशन सिंदूर था और अभी चल रहा है, ना इसमें कोई सीज फायर है, कोई सीज फायर नहीं है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कैसे ये स्टेटमेंट दे दी
नहीं तो लेकिन आज उसे आज उनका नया स्टेटमेंट भी तो आ गया कि मैंने कोई मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभाई है, मैंने सिर्फ बातचीत करवाने में सहयोग करवाने में किया, लेकिन उसमें मेरा वो फाइनल जो सीजफायर की बात है वो करवाने में मेरा कोई ऐसा योगदान नहीं, रोल कह रहे हो। तो अभी ये विपक्ष इसमें राजनीति करे तो ये मेरे ख्याल से तो अच्छी बात नहीं है। युद्ध के समय में जब 71 में हुआ, 65 में हुआ, जब तब कभी ओपोजिशन ने ऐसा नहीं किया कि उस पर राजनीति की जाए, तो सरकार के साथ खड़े होते हैं। अभी भी बहुत से लोग खड़े हुए हैं, लेकिन ये जैसे सीज फायर का कोई मैसेज लगा उसके बाद इन्होंने उस पर पूरी राजनीति करनी शुरू कर दी। हाँ, एक चीज और है, पाकिस्तान के मीडिया ने ये बड़ा झूठ भी फैलाया कि उन्होंने भारत के मिग जहाज को गिरा दिया, उन्होंने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-400 को खत्म कर दिया उन्होंने, और आदमपुर जो हमारा एयरवेस है उसको काफी नुकसान पहुंचाया उन्होंने। ठीक उनकी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं एयरवेस आदमपुर पे, और वहां वो जो हमारे वायुसेना के अधिकारी हैं, वायुसेना के जवान हैं, उन सब से मुलाकात करते हो, और ऐसी वीडियो जारी होती है जहां पर मिग भी दिखाई देता है और उसी में दिखाई देता है S-400 भी। इस कूटनीति को कैसे देखते हैं? ये उनको मुंह तोड़ जवाब है, उनको बताया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी। एक तो ये बॉर्डर एरिया है, देखिए अभी जो वैसा माहौल बना हुआ है, कोई और होता तो जाता नहीं है वहाँ पे बॉर्डर एरिया में। प्रधानमंत्री जी स्पेशल आदमपुर आए, उन्होंने जहाँ वो अपना डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है 400, वो भी दिखाया कि हमारा सुरक्षित है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ये दिखा रहा है कि हमने सब ध्वस्त कर दिया। हाँ। अगर ध्वस्त कर दिया तो अभी आप टैग पता नहीं जो कर रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ये दिखा रहे हैं कि पता नहीं हमने क्या कर दिया, जमीन नीचे पाकिस्तान ने किया है तो ये किया कि उन्होंने अपना आर्थिक नुकसान किया है और अपने डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। हाँ। तो अपने जो उनके आतंकवादी अड्डे थे वो तबाह किए हैं, और उनकी गलतियों के बाद जो उनके सैनिक अड्डे तबाह हुए हैं ये पाकिस्तान ने हासिल किया है। लेकिन हिंदुस्तान ने मान सम्मान के साथ इस जंग ही कहेंगे आखिर में तो इसको इस जंग में विजय हासिल किया है, कहीं कोई पीछे नहीं हटा। प्रधानमंत्री जी, भारत की पूरी सरकार आज भी इस विषय को लेकर पूरी गंभीर है कि आतंकवादियों को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कल भी मुठभेड़ हुई, आतंकवादियों का सफाया किया गया, पहले भी किया गया। अच्छा, अब लोग ये बताएं कि 370 धारा लगी हुई थी, वो किसने हटाई? उसके पहले हम भी वहाँ जाते थे, कभी अमरनाथ गए तो यात्रा पर जाते वक्त ये रहता था कि हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं। आज जो व्यक्ति जाता है तिरंगा हाथ में पकड़कर पूरे मान सम्मान के साथ जाता है, भगवा भी लेके जाता है, तिरंगा भी लेके जाता है, और कोई वहाँ ये कहने वाला नहीं मिलता भाई आप कोई इंडिया से आए हो, आप दूसरे देश से आए हो, ये कश्मीर अलग देश है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये कहने वाला आज वहाँ कोई नहीं है। हाँ। और लाल चौक में भी तिरंगा जाता है, हर जगह जाता है। तो ये देन है श्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने आतंकवाद का वहाँ सफाया किया। जो बचे कुचे हैं वो भी थोड़ी समय में समाप्त हो जाएंगे। चलिए, एक चीज और है, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दो जाबाज बेटियों ने एक बार फिर से देश में बताया कि बेटियां किसी से कम नहीं है, वही दुश्मनों को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर भी किया। वर्मा, इन दोनों बेटियों के लिए अगर आप दो शब्द कहना चाहें तो वो दो शब्द क्या होंगे? जो पाकिस्तान जैसा देश औरतों को पीछे रखता है, औरतों का मान सम्मान नहीं करता, भारत ने उन बेटियों को आगे करके जो उन्होंने जंग लड़ी है अपनी काबिलियत के दम पर वो आ गई हैं, उन्होंने उन देश को दिखा दिया कि भारत की बेटियां कैसे दम रखती हैं, और कोई जो जंग का मैदान हो वहाँ भी वो जीत हासिल करती हैं, पढ़ने लिखने का विषय हो वहाँ भी वो होशियार हैं, पढ़ने लिखने में भी आगे हैं। तो भारत की बेटियां जो है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो सिख परिवार से है, मुस्लिम परिवार से हैं, हिंदू परिवार से हैं, वो बेटियां हैं और दमदार हैं जो लड़ सकती हैं हर जगह हर जंग में। ये बताइए फिर POK कब ले रहे हैं आप? इच्छा पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उस पर तिरंगा कब लहरा रहे हैं? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि कल हो जाए और हम वहाँ घूमने जाएं। और लोगों ने मैं आपको बताता हूँ, जो ऑपरेशन सिंदूर था, इंक्लूड मी एंड सभी लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब हम कश्मीर लेने जा रहे हैं। और ये वो एक मैसेज फैलाया जा रहा है ना कि ये हम युद्ध में हार गए, पीछे हट गए। वो शायद कारण यही है कि वो लोगों ने अपने आप सोच लिया, सरकार ने कहीं भी कहा हो कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं और पाकिस्तान का कोई हिस्सा लेके आएंगे, जहाँ अपना कश्मीर जो गुलाम है उसको आज़ाद करवाने जाए। वो जंग होगी, जब जीतना है, सरकार अड़िग है उस बात पे कि हमने कश्मीर लेके आना है। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में वो विषय नहीं था, इसलिए लोगों को थोड़ा लगा। लेकिन हम सबको समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, सरकार जो ओपोजिशन है वो अगर ऐसा गलत मैसेज देती है
कि ये देखो जी पीछे हट गए, कश्मीर नहीं ले गए। तो ये भी कश्मीर के लिए जंग नहीं थी, लेकिन देशवासियों को विश्वास रखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते रहते ही उनके राज में ही कश्मीर वापस आएगा, भारत को जल्द मिलेगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं और आने वाला समय बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना और कितने आतंकवादियों को खत्म करती है और देश ही नहीं बल्कि विश्व को आतंकवाद से मुक्त करती है। इस तरह के अन्य प्राइम एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि उसमें हम थोड़ी चर्चा करते हैं करंट इश्यूज पर, करंट मुद्दे पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।